सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर बवाल के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 लोग हिरासत में। नीट पेपर लीक और सीबीएसई 12वीं रिजल्ट विवाद को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दो गुटों के बीच टकराव और हंगामे को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एहतियातन 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से समय से पहले ही समाप्त करा दिया। नीट री एग्जाम पेपर लीक का दावा पूरी तरह फर्जी, एनटीए ने छात्रों को किया सावधान। नीट री एग्जाम पेपर लीक के दावों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्थिति साफ करते हुए इन्हें पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। एनटीए ने कहा है कि कुछ ठग गिरोह छात्रों की चिंता का फायदा उठाकर नकली प्रश्न पत्र के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। एजेंसी ने छात्रों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है और फर्जी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया चैनलों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एमएलसी उम्मीदवार बनते ही पवन सिंह पहुंचे बीजेपी दफ्तर, भावुक होकर बोले, पार्टी मेरी मां है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार घोषित होने के बाद भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह शनिवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह भावुक हो गए और बड़ा बयान देते हुए कहा, पार्टी मेरी मां है, मैं बीजेपी परिवार का सच्चा सेवक हूँ और आजीवन रहूंगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य सच्चे मन से जनता की सेवा करना है। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून की परीक्षा के लिए एनटीए का बड़ा प्लान, केंद्र और राज्य मिलकर संभालेंगे कमान। पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को होने वाली नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नई रणनीति बनाई है। परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अब केंद्र सरकार के विभागों, राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, डीएम और एसपी को भी शामिल किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि निष्पक्ष परीक्षा कराना किसी एक एजेंसी की नहीं बल्कि सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। विदेश में बैठकर युवाओं को दिशा नहीं दे सकते, सीजेपी के पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पलटवार। नीट और अन्य पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने फ्लॉप बताया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर बिना नाम लिए हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश में बैठकर कुछ लोग भारत के युवाओं को दिशा देने की सोच रहे हैं। नितिन नवीन ने साफ किया कि भारत का युवा जागरूक है और वह डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल देश के नकारात्मक निर्माण के लिए नहीं होने देगा। दरक रही बुनियाद, जंतर मंतर प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर एक्स पर पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। गुरूरमंद हुक्मरानों को चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा कि दरवाजे पर बदलाव खटखटा रहा है और किलों की बुनियाद दरक रही है। अखिलेश ने देश के नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा कि असली आजादी और इंसाफ तब मिलेगा जब गुनाह की दिम की जड़ को उखाड़ा जाएगा। सीबीएसई मार्किंग विवाद पर कांग्रेस का धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर के कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मंत्री प्रधान एक समझौतावादी मंत्रालय चलाने वाले अहंकारी और असक्षम व्यक्ति साबित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि निविदा की साइबर सुरक्षा में लापरवाही के कारण लाखों छात्र और उनके परिवार भारी तनाव में है और ऐसे में प्रधान का पद पर बने रहना सिर्फ उनकी सत्ता की लालसा को दिखाता है। भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें होंगी नाकाम, पीएम मोदी की तरफ तारीफ में बोली रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोई भी कोशिश उल्टी साबित होगी। भारत एक संप्रभु देश है जो हमेशा अपने राष्ट्र हितों में स्वतंत्र फैसले लेता है। इसके साथ ही पुतिन ने भारत को दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई Su-57 बेचने की पेशकश भी दोहराई है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री और विधायकों समेत 300 से अधिक नेता टीवीके में शामिल। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को शनिवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके पूर्व मंत्री और विधायकों समेत 300 से अधिक सदस्य अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेथ्री कजकम में शामिल हो गए। टीवीके मुख्यालय में हुए सामूहिक दल बदल में पूर्व मंत्री वेलामंडी नटराजन एंड पूर्व विधायक नटराज जैसे कई दिग्गज चेहरे शामिल थे। नेताओं का कहना था कि वे एआईएडीएमके में रहकर जनता की सही तरीके से सेवा नहीं कर पा रहे थे। लालू राबड़ी की सुरक्षा कटौती पर केंद्रीय मंत्री मांझी का बड़ा बयान। लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा कि सुरक्षा देना और उसमें कटौती करना पूरी तरह सरकार का मामला है। उन्होंने आरजेडी को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर इस फैसले से उन्हें कोई दिक्कत है तो उन्हें आंदोलन करने के बजाय विनम्रतापूर्वक अपनी बात सरकार के संज्ञान में लानी चाहिए।